आप सभी को नमस्कार। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। भारत में समाज प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करते हैं प्रभु जाति की अवधारणा की। प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने अपने लेख द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फरवरी 1959 में किया। आपके द्वारा मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर इस अवधारणा का निर्माण किया। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा को और अधिक परिष्कृत अपने लेखों और कृतियों में किया। इनकी इस अवधारणा का प्रभाव अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों पर पड़ा, जो विभिन्न अध्ययनों में देखा जा सकता है। अनेक सामाजिक और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने प्रभु जाति की अवधारणा का प्रयोग ग्रामीण शक्ति संरचना, अंतर्जातीय संबंध, नेतृत्व के उभरते स्वरूप, जाति संघर्ष, ग्रामीण गुट जैसे विषयों के अध्ययनों में किया। प्रभु जाति के विभिन्न पक्षों की विवेचना करने से पूर्व हम इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करें। एम.एन. श्रीनिवास इंडियाज विलेजेस में इसकी परिभाषा इस प्रकार कहते हैं: एक जाति तब प्रभु जाति कही जा सकती है जब वह संख्यात्मक आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से प्रयोग करती हो। आवश्यक नहीं कि वह जाति है संस्तरण में सर्वोच्च जाति के रूप में ही हो। कोई भी जाति एक क्षेत्र में प्रभु जाति हो सकती है, लेकिन मैंने अब तक किसी भी अछूत जाति को प्रभु जाति के रूप में नहीं पाया। कभी कभी हिंदू जाति व्यवस्था से बाहर कोई समूह जैसे कुर्ग, राजगोंड आदि अपनी संख्या, संपत्ति और भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभुत्व बन सकती है। इस प्रकार प्रभु जाति के लिए सदस्यों के लिए संख्यात्मक बाहुल्यता, आर्थिक, राजनीतिक, जातीय संस्तरण में प्रभावी होना आवश्यक है। एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अन्य लेख सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज, मैकीमेरिट की संपादित पुस्तक विलेज इंडिया में प्रभु जाति के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है: किसी जाति को प्रभु जाति अथवा प्रबल जाति तभी कहा जा सकता है जब उसके सदस्य संख्या में इतने अधिक हों कि वे ग्राम की अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व बनाए रख सकें और प्रभावशाली आर्थिक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हों। आपने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई बड़े शक्तिशाली जाति समूह का स्थान संपूर्ण जाति व्यवस्था में बहुत ही निम्न रहा हो तो वह सरलता से प्रबल या प्रभु जाति के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। प्रभु जाति की विशेषताएं द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में एम.एन. श्रीनिवास ने निम्न प्रकार बताई हैं। पहली है आर्थिक संपन्नता। श्रीनिवास ने रामपुरा की प्रभु जाति ओक्कालिंगा की आर्थिक संपन्नता के बारे में अध्ययन किया। गांव में कई बड़े भूस्वामी होते हैं, लेकिन परंपरागत खेती करने के कारण उनमें आर्थिक संपन्नता नहीं होती थी। प्रभु जाति के निर्धारण में पुराने जमींदारों की तुलना में वो जाति भी अधिक संपन्न हो गई जिन्होंने आर्थिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर ली हो, जो जाति या वर्ग संपन्न होते हों, जिनका ग्राम के निर्णय में अधिक प्रभाव देखा जा सकता हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में यादव और कुशवाहा जातियों के पास कम मात्रा में भूमि होते हुए भी उन्होंने कृषि के आधुनिक साधनों के द्वारा अपनी आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर ली और वो प्रभु जातियां बन गई। दूसरी बात, प्रभु जाति के लिए राजनीतिक सत्ता भी होनी आवश्यक है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वही जातियां प्रभु जातियां जिनके पास राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने की शक्ति है। उत्तर भारत के गांवों में अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत जातियां हैं जिन्हें प्रभु जातियां कहा जा सकता है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जातियां राजनीतिक प्रभुत्व के कारण प्रभु जातियां हैं। केरल में नायर, आंध्र प्रदेश में रेड्डी, लिंगायत, गुजरात में पाटीदार एवं राजपूत, महाराष्ट्र में मराठा प्रभु जातियां हैं। संख्यात्मक बाहुल्यता। वर्तमान भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण किसी भी जाति के राजनीतिक नेतृत्व का निर्धारण उसकी सदस्य संख्यात्मक बाहुल्यता के द्वारा होता है। श्रीनिवास ने रामपुर ग्राम में 1948 में कुछ जनसंख्या 1523 में से 735 ओकालिंग जाति के व्यक्ति थे। यह जाति संख्यात्मक बहुलता के कारण प्रभु जाति थी। आपके अनुसार किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाति के सदस्यों की संख्या जितनी अधिक बाहुल्यता में होगी वह जाति उस ग्राम की शक्ति संरचना में उतनी ही अधिक उच्च होगी। इलेट ने आंध्र प्रदेश की रेड्डी जाति के लोगों की संख्यात्मक बाहुल्यता के आधार पर उन्हें प्रभु जाति बताया था। चौथी विशेषता है उच्च आनुष्ठानिक परिस्थिति। श्रीनिवास ने अपने अध्ययन के और ज्ञान के आधार पर स्पष्ट किया कि आज भी धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्मकांडीय उच्चता प्रभु जाति के लिए आवश्यक लक्षण है। यही कारण है कि आज भी अस्पृश्य जाति और संख्यात्मक बहुलता के कारण प्रभु जाति नहीं बन पाई है। इनके अनुसार प्रभु जाति के लिए जाति संस्करण में उच्च परिवर्तित होना आवश्यक है। योगेंद्र सिंह व अन्य विद्वानों ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अहीर व कुशवाहा जातियां प्रभुत्व है, निष्कर्षतः कहा जाता है कि प्रभु जाति के लिए आनुष्ठानिक लक्षण भी आवश्यक होता है। शिक्षा। श्रीनिवास ने प्रभु जाति के लिए आधुनिक शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण लक्षण माना है। ऐसा पाया गया है कि उन गांवों में जिस गांव में अधिक सदस्यों ने आधुनिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है तथा सरकारी नौकरी में है वो प्रभु जातियाँ बन गई है। प्रभु जाति बनने के लिए श्रीनिवास के अनुसार उच्च शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। कुछ विद्वानों ने श्रीनिवास द्वारा वर्णित प्रमुख लक्षणों में भूस्वामित्व, प्रशासनिक स्थिति, विकास योजनाओं को भी सम्मिलित किया है। अतः स्पष्ट है कि प्रभु जाति अपनी संख्या, उच्च सामाजिक स्थिति, आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक शिक्षा शक्ति और शिक्षा आदि के कारण गांव में प्रभुत्वशाली मानी जाती है। आज भी चुनावी भारतीय राजनीति में वह महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। गांव में प्रभु जातियां राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट बैंक का कार्य करती हैं। प्रभु जाति से संबंधित कुछ अध्ययन जिनकी हम चर्चा भी कर सकते हैं वो है पहला श्रीनिवास का अध्ययन। एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव में ओकालिंगी जाति को प्रभु जाति के रूप में पाया था और उन्होंने वहां पे अध्ययन किया था। ये जाति संख्या में अधिक थी और राजनीतिक रूप से आधिपत्य थी और आर्थिक संपन्नता इसमें पाई गई थी। आंद्रे विताई का अध्ययन। आंद्रे विताई ने तंजौर जिले के श्रीपुरम में प्रभु जाति का अध्ययन किया। आपने इस गांव में ब्राह्मण जाति को प्रभु जाति के रूप में पाया। ब्राह्मण जाति अनुष्ठानिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा आदि आधारों से वहाँ पर प्रभु जाति के रूप में पाई गई थी और शिक्षा इनमें अधिक थी। श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की सभी विशेषताएं इसमें पाई गई थी। इलियट का अध्ययन। सीएम इलियट ने प्रभु जाति की अवधारणा का परीक्षण आंध्र प्रदेश की रेड्डी व कामा जातियों में किया। यह अध्ययन इनके लेख कास्ट एंड फैक्शन अमंग द डोमिनेंट कास्ट, द रेडीज एंड कामाज ऑफ आंध्रा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आदि में किया था। इलियट ने अपने अध्ययन के क्षेत्र में पाया कि प्रभु जाति के सदस्य बड़े भूमि स्वामी थे। वो अपने व्यक्तियों को अपनी भूमि रोजगार में प्रदान करते थे और कृषि के लिए, बटाई के लिए भूमि देते थे। अन्य जातियों को ऋण दिया करते थे। और रेड्डी जाति के सदस्यों में बहुत अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। प्रशासनिक पदों पर ये लोग थे। और कुछ अन्य अध्ययन भी प्रभु जाति से संबंधित थे, जैसे
B.R. चौहान ने राणावती की सादड़ी में किया, आनंद चक्रवर्ती ने देवीसर गांव में, ऑस्कर लेविस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में, केन सकुला ने भागलपुर के बारको गांव में, हार्पर ने टोडा गढ़ी के हाविक ब्राह्मणों को प्रभु जाति पाया। इस प्रकार प्रभु जाति वह जाति है जो आर्थिक रूप से, धार्मिक और राजनीतिक रूप से गांव में संपन्नता जिसके पास हो और जो संख्या में अधिक हो आदि। डीमा पिको का कहना है कि ग्रामीण भारत में प्रभु जाति महत्वपूर्ण है, न कि ग्राम। इनके अनुसार ग्राम की राजनीति प्रभु जाति की राजनीति है, लेकिन दूसरी ओर इस अवधारणा के आलोचक अक्सर प्रभुत्व के लक्षण की भी कटु आलोचना करते हैं। धन्यवाद।